हेलो सजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अक्टूबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है और नो कांटेक्ट में है, जो लोग मैरिड है, सबके लिए ये रीडिंग होगी। लेकिन सिचुएशंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा। तो धनुराशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे हैं कि आप क्या फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, और आगे आउटकम क्या है कि अक्टूबर मंथ में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या फाइनली। तो धनु राशि, देखिए सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स मुझे ओवरऑल के लिए दिखे हैं ना, क्योंकि जो मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, आप मुझे अक्टूबर के महीने में ना काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि रिलेशनशिप के हिसाब से तो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, क्योंकि आपके सारे ही कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। तो मुझे किसी लेवल पे दिख रहा है कि आप अपने करियर को लेके या आपकी पर्सनल लाइफ में ही ना किसी भी चीज़ को लेके आप एक कोई नई चीज़ों को शुरू करते हुए दिख रहे हो। एक नई शुरुआत आपकी पर्सनल लाइफ में ही हो रही है या आपके करियर से रिलेटेड हो रही है। ये मैं जस्ट शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कार्ड्स अच्छे हैं इसलिए। और किसी लेवल पे कोई भी एक नई बिगिनिंग आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी फील करते हुए दिख रही हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज आपकी रहेंगी अक्टूबर के पूरे महीने में। और बाकी रिलेशनशिप के हिसाब से मैच्योरिटी और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि अक्टूबर का जो पहले 10 दिन रहेंगे ना, जो पहला हफ्ता रहेगा या पहले 10 दिन, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स और मैच्योरिटी के कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि देखिए इस रिलेशनशिप को लेके धनुराशि, आप किसी तरीके की ना कोई नई बिगनिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो। यानी कि क्योंकि आपके लिए एसिस के कार्ड आए हैं दो, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों न्यू बिगनिंग की बात करते हैं। तो किसी लेवल पे हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो या करना चाहते हो। तो देखिए धनु राशि, यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप रिलेशनशिप में ही कोई नई बिगनिंग करना चाहते हो। कार्ड्स के हिसाब से तो मुझे रिलेशनशिप में ही दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि किसी तरीके से कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है आपको ये लग रहा है कि अपनी लाइफ में ही एक नई बिगिनिंग की जाए और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप चाहते हुए दिख रहे हो, काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो, काफ़ी एंथुजियास्टिक दिख रहे हो आप मुझे, काफ़ी जोश में रहते हुए दिख रहे हो। जो भी न्यू बिगिनिंग जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड आप चाहते हुए दिख रहे हो। और मैच्योरिटी का कार्ड यही बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना अक्टूबर के पहले 10 दिन में, आप बहुत मैच्योरिटी से काम लेते हुए दिख रहे हो, सोच समझ के करना चाहते हो। जो भी नई बिगिनिंग आप करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि पार्टनरशिप के साथ अगर नई बिगिनिंग करना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी में भी, तो आप समझदारी से काम लेना चाहते हो। आप को लग रहा है कि भी जो भी करना है ना, आपने समझदारी से, दिमाग से, विजडम से चीज़ों को डील करना है। और आप मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आगे भी देखिए, आगे लवर्स का कार्ड है और टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादातर यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ नई बिगनिंग करना चाहते हो। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करना चाहते हो। मैंने दोनों चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि मीनिंग्स होते हैं कार्ड्स के। बट ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो कि आपको अब आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में, आपको फ्यूचर में अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक डिसीजन और चॉइस भी आपको लेनी, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं किसी भी तरीके की धनुराशि, आपको डिसीजन और चॉइस आपको लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। हो सकता है आपने कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना है। अब दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, या तो दो इंसान हो सकते हैं धनुराशि आपकी लाइफ में, अदरवाइज अगर कोई इंसान नहीं है तो हो सकता है फैमिली भी हो सकती है, एक तरफ पार्टनर रिलेशनशिप हो सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर प्रोफेशनल लाइफ है एक तरफ रिलेशनशिप है यानी कि पार्टनर है। तो इन्हीं से रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे ट्रैवल देखिए होता हुआ भी मुझे दिख रहा है धनुराशि अक्टूबर के महीने में। हो सकता है पर्सनल अपना कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं। और काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं, एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पार्टनर के लिए आपके मन में एक सच्चा प्यार है, आपको सोलमेट वाली फीलिंग रह सकती है। और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को आप आगे लेके तो जाना चाहते हो, उसी से ही रिलेटेड मुझे किसी चीज़ को लेके कुछ सोच विचार भी आप करते हुए दिख रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। और देखिए यहाँ पे भी
और यहाँ पे ये कार्ड्स ये भी बोलते हैं कि धनुराशि आप हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपने पीछे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, अगर आपने कुछ आगे कुछ नहीं किया था इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई मूवमेंट आपकी तरफ से नहीं थी, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो सकता है कुछ लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी देखिए एस ऑफ कप्स और रिसेप्टिविटी की कार्ड है, तो काफ़ी हद तक तो मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक नए सिरे से चीज़ों को आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हो। पीछे जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको किसी लेवल पे आप ख़त्म करके एक रिकंसिलेशन के मोड में मुझे आते हुए दिख रहे हो। काफ़ी फीलिंग्स है, इमोशंस है पार्टनर के लिए, आपके मन में एक केयर है, इमोशनल हो रहे हो पार्टनर को लेके, और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी हो, एक सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो। और अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उसमें रिकंसिलेशन चाहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको पार्टनर के साथ एक हैप्पीनेस मिलती है, एक खुशी मिलती है, एक जॉय मिलती है। तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है मुझे, वही दिख रहा है कि आप कहीं नई बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो या करना चाहते हो। उसी से रिलेटेड कुछ लोग एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे आप लो एनर्जीज में थे, जो पुराना टाइम निकला, तो अब वो लो एनर्जीज में से, यानी कि टेंशन्स में से किसी लेवल पे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंट आपको अपने ऊपर आता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जो भी आप कर रहे हो मैच्योरिटी से करते हुए दिख रहे हो, और किसी लेवल पे कोई नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, या तो इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को लेके जाना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड न्यू बिगनिंग है। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो रिकंसिलेशन चाहते हो। तो एनीथिंग जो भी है, एक नई बिगनिंग आप करने के बारे में सोच रहे हो, और जो भी कर रहे हो बड़ी समझदारी के साथ मैच्योरिटी से करते हुए दिख रहे हो। और अब हम देखते हैं कि धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लिए क्या है। देखिए आपके पार्टनर मुझे उतना हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। आप जितने कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हो, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से भी डील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड थंडरबोल्ट का कार्ड, जो एक्चुअल में ये टावर का कार्ड होता है, तो आपके पार्टनर मुझे अक्टूबर के महीने में मुझे उतना हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में किसी लेवल पे थकावट सी फील हो रही है उनको, और किसी लेवल पे अंदर ही ना अपने आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर, यानी कि आपके मन में, उनके मन में कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। एक ईज़ी उनकी लाइफ में जैसे होता है ना कि चीज़ें कुछ आसानी से नहीं हो रही हैं, यानी कि रिलेशनशिप को लेके उतना खुश नहीं फील कर रहे हैं, वो उतना हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, एक कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अनकंफर्ट उनकी एनर्जीज में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बोलना चाह रहे हैं, शायद खुल के नहीं बोल रहे हैं, और किसी तरीके का कोई गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी उनको रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर को हो ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी लेवल पे ना कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी उनको इस रिलेशनशिप से रहती हुई दिख रही है। हो सकता है उन्होंने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पीछे काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किए आपके पार्टनर ने, और हो सकता है उसी के कारण उनको कोई डर है, कोई फियर, इनसिक्योरिटी है, कि उनको ये लग सकता है अक्टूबर की स्टार्टिंग में कि उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की थी, बहुत एफर्ट किए थे, तो उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, तो पता नहीं उनको वो मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके एफर्ट्स का रिजल्ट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए किसी लेवल पे एक फियर, इनसिक्योरिटी, एक डर महसूस कर रहे हैं। कुछ हर्ट एनर्जीज भी हैं आपके पार्टनर की। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ना अभी भी जैसे मैदान में इंसान डटा होता है ना, वैसे वैसी सी एनर्जीज हैं कि गिव अप नहीं कर रही है। एक थकावट से उनको ज़रूर महसूस हो रही है, लेकिन हर्ट एनर्जीज भी हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी कर रहे हैं, वो फिर भी इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की ऐसी सी दिख रही है, और कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। कुछ के पार्टनर हो सकता है बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई तो चीज़ है उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो उनको उतना कंफर्ट नहीं फील करवा रही है। और आगे जाके देखिए मिड में, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के आसपास आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ये दिख रही है, यानी कि उनकी सोच, मोरालिटी ऑफ एस ऑफ सोर्स के कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर ना एक लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यानी कि माइंड से ज़्यादा चल रही हैं, सही गलत की परख ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मोरालिटी को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि मोरल वैल्यूज़ उनके हिसाब से चीज़ें हों, और किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी आपको लेके हो रही है धनुराशि आपके पार्टनर। यानी कि जो भी वो कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो क्लियर करते हुए दिख रही है। देखिए यहाँ पे भी एस का कार्ड है, तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, दो एसिस के कार्ड आपके आए हैं।
और किसी लेवल पे मुझे यही दिख रहा है कि कोई तो नई बिगिनिंग आपके पार्टनर भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन जो भी नई बिगिनिंग वो करना चाहते हैं ना आपके पार्टनर आपसे, तो वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। वो मुझे नहीं लग रहा कि मिड में जाके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें आपसे कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन आपसे बात कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। कन्फ्यूजन जो उनको बना हुआ था किसी भी चीज़ को लेके, वो कन्फ्यूजन में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं आपके पार्टनर, और लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। लॉजिकल का मतलब होता है कि भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, भावनाओं में बह के वो कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत की परख ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे से एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें उनको पीछे क्लियर नहीं थी, जो भी धुंधलापन था, मिड में वो क्लैरिटी उनको किसी भी चीज़ को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड उनको एक समझ आती हुई दिख रही है, और एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग मुझे थोड़े से होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। और देखिए लास्ट में अक्टूबर का जो आखिर का है, 21 से 30 या 31 अक्टूबर का महीना होगा ये 2023 का, गिल्ट और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं। देखिए किसी तरीके का आपके पार्टनर को ना कोई पछतावा रहेगा। धनुराशि गिल्ट रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि गिल्ट होता है ना कि कुछ गलतियां जब हमसे हो जाती हैं तो हम बार बार फिर हम सोचते हैं उसके बारे में कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे ये गलती हो गई और हमारे कारण ही ये चीज़ें खराब हो गई। तो कुछ पछतावे वाली फीलिंग आपके पार्टनर को रहती हुई दिख रही है। अब ये गिल्ट हर किसी की, धनु राशि के पार्टनर की ना अलग अलग होंगी। हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई, उनको अपनी गलतियों को लेकर एक गिल्ट फील हो रहा है कि भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और अब वो उनको अपने आप ही एक गलती अपनी उसका एहसास हो रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने आपके साथ जो भी किया किसी भी लेवल पे उसका एक पछतावा सा रहता हुआ दिख रहा है, और खुद को कोसते हुए दिख रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है। और कुछ के पार्टनर का गिल्ट ये भी हो सकता है कि उनको ये गिल्ट लग रहा है कि भी उन्होंने आप इस रिलेशनशिप में इतना टाइम क्यों स्पेंड किया, इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया, उनको शायद उतनी वापसी नहीं मिली आपसे। तो देखिए सबके पार्टनर की सोच अलग होगी, नेचर अलग होगी, तो दोनों तरफ से मैंने बता दिया। कुछ के पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं, उनको वो चीज़ों का गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो सही नहीं किया, और उसके बारे में वो सोच के खुद ही परेशान हो रहे हैं। कुछ के पार्टनर को ये गिल्ट हो सकता है कि भी उन्होंने इतनी मेहनत की इस रिलेशनशिप में, शायद उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो अब वो पछता रहे हैं कि उन्होंने जो भी टाइम लगाया ना इस रिलेशनशिप में वो टाइम वेस्ट था, तो उसको लेके परेशान हो रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि उनसे जो गलतियां हुई हैं ना उसको लेके किसी लेवल पे वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं कि भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बोल रहा है कि वो शायद आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी गलतियां उनसे हुई हैं वो शायद उन्हीं उन्हीं गलतियों को छोड़कर आपके साथ एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक गिल्ट वाली फीलिंग तो है उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक अंदर ही अंदर पछता रही है, अंदर ही अंदर अपनी गलतियों का एहसास है उनको। शायद हो सकता है किसी लेवल पे आपको ना बोल रहे हों, कुछ के पार्टनर बोल रहे हों, बट वो जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में उन्होंने लिया है ना, क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, एक गुस्सा भी आ रहा है उनको किसी चीज़ के ऊपर, और खुल के कुछ चीज़ें बोलना चाह रहे हैं शायद नहीं बोल रहे हैं, या कुछ के पार्टनर बोल रहे हैं लेकिन उतना कंफर्टेबल, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। जो भी गिल्ट है ना वो शायद कहीं ना कहीं उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, और वो एक पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ में मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक सुकून चाहते हुए दिख रहे हैं। जो भी उनसे गलतियां हुई इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं उनको छोड़ के एक शांति वाली लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ, मतलब एक रिकंसिलेशन चाहते हैं। और किसी लेवल पे ट्रैवल भी मुझे आपका पार्टनर का दिख रहा है, और अक्टूबर के आखिर में हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, या करने की ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है उनकी, या आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, एनीथिंग कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें उनसे हुई हैं ना, मिस्टेक्स, वो उनको छोड़ के अब अपनी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। और कुछ के पार्टनर का जो मैंने बताया कि उनको ये फील हो रहा है कि भी उन्होंने इतना टाइम क्यों बर्बाद किया, उनको नहीं करना चाहिए था, उसका गिल्ट है। तो कुछ लेवल पे कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, और एक अटैचमेंट किसी लेवल पे अपनी कम करते हुए दिख रही है। तो ऐसी सी एनर्जीज है। देखिए धनुराशि, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब आप ये रीडिंग देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर की कौन सी वाली एनर्जीज है, जो मैंने पहले बताई वो वाली गिल्ट वाली, और रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगनिंग करने वाली, या कुछ के पार्टनर ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाली। तो आपको खुद पता चलेगा भी किस चीज़ का उनको गिल्ट हो रहा है। तो ये आप जब रीडिंग आपके सामने आएगी आपको चीज़ें खुद समझ आनी शुरू हो जाएंगी।
और अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में फाइनली हो क्या रहा है, एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रहा है रिलेशनशिप। देखिए स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों के बीच में कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा। पहले 10 दिन अक्टूबर की ये आउटकम है, यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, किसी तरीके के इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की अगर बात हो रही है ना धनु राशि, तो उसमें मुझे छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, आर्गूमेंट्स होते हुए दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आप दोनों के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं और आपकी सोच नहीं मैच कर रही है, जिसके कारण आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में और लोगों के कारण, लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। अगर नहीं है आर्गूमेंट्स वगैरह, तो हो सकता है आप दोनों के माइंड में या किसी एक के माइंड में, ये आउटकम होता है दोनों का इकट्ठा ही होता है, तो किसी की एनर्जीज ज़्यादा रह सकती हैं। तो आपकी या फिर धनु राशि आपके पार्टनर के किसी एक इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे दुविधा वाली सिचुएशन होती है, तो वैसी सी सिचुएशंस रह सकती हैं। और अगर जिन लोगों की बात हो रही है, तो मैंने बताया कि उनमें मुझे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं और पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना, देखिए पास्ट में कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी इंसान को लेकर कोई चीज़ हो सकती है, या आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ पुराने टाइम में, उसको लेके आप लोग कुछ आपस में बहस कर रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसी को ही पकड़ के बैठ गए हो और उसी के ही लेके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आप दोनों के माइंड में। तो किसी की भी एनर्जीज होंगी, तो पुरानी चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए पुरानी कुछ भी चीज़ें होंगी वो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे उतना नहीं दिख रहा कि एक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, उल्टा मुझे कुछ इश्यूज ही दिख रहे हैं छोटे मोटे। और आगे जाके मिड में, यानी कि अक्टूबर का जो मिड का हिस्सा आएगा 11 से 20 अक्टूबर के बीच में या उसके आसपास का टाइम, यहाँ पे चीज़ों में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान, धनु राशि आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, जैसे होता ना कि अब तक तो कोई इनिशिएटिव्स ले ही नहीं रहे थे आप, अगर एक्शंस नहीं ले रहे थे, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक ट्रैवल भी मुझे बहुत सारा दिख रहा है धनु राशि, आपका आपका या फिर आपके पार्टनर का, क्योंकि ट्रैवल के कार्ड भी आए हैं। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल भी कर रहा है अक्टूबर के महीने में, या प्लानिंग चल रही है। अदरवाइज रिलेशनशिप से ही रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और असर्टिवली, यानी कि दृढ़ता से मन बना के आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, और बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे के लिए आते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, यानी कि मिड में जाके चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो आप लोग। अगर आप दोनों में से किसी ने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, तो एक इंसान एक्शंस ले रहा है। और आखिर में जाकर किसी तरीके का 9 ऑफ कप्स, यानी कि 21 से 30 या 31 अक्टूबर के आसपास में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी तो रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। और वो इसलिए हो सकता है कि जो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो वो एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, लव भी आप लोग फील करते हुए दिख रहे हो। एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी है इस रिलेशनशिप में, लेकिन साथ के साथ किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर भी आप लोग लेते हुए दिख रहे हो। एक होता ना कि जैसे चीज़ें तो मिल रही हैं, एक हैप्पीनेस भी है कि चलो बात हो रही है, चलो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, या एक इंसान ने एक्शन इनिशिएटिव्स लिया, पार्टनर्स को कॉल या मैसेज किया, तो दूसरे इंसान को एक हैप्पीनेस फील हो रही है। बट साथ के साथ ना मन में एक परेशानी, बर्डन रहता हुआ दिख रहा है, कि जैसे होता है ना स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ को लेके। हो वो आप दोनों में से किसी को भी रह सकता है, आप शो तो नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी एक इंसान को काफ़ी बर्डन और प्रेशर भी किसी चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके माइंड में प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके, जैसे होता है ना कि बोझ लग रही हैं चीज़ें, वैसी सी फीलिंग भी किसी एक इंसान को रहती हुई दिख रही है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोलता है कि मिड में चीज़ें ठीक तो हो रही हैं, आगे तो बढ़ रहे हो आप लोग, और आखिर में जाके आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज ये भी रह सकती हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए लाया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए अगर इश्यूज चल रहे हैं। और एक ड्रीम है आप दोनों में से किसी एक इंसान का कि पार्टनर हमारे साथ रहें, इस रिलेशनशिप में रहें, लॉन्ग टर्म में रहें। तो ये एक विश भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये विश पूरी हो रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस विश को, इच्छा को पूरी किया जाए, लेकिन साथ के साथ कोई बर्डन, प्रेशर आप लोग लेते हुए दिख रहे हो, जो कि बोल तो नहीं रहे हो, मन में रहता हुआ दिख रहा है किसी एक इंसान के।
तो देखिए स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ 10-12 दिन आप लोग बात कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स ही हो रहे हैं। मिड के बाद चीज़ें थोड़ी-सी ठीक-ठीक होती हुई दिख रही हैं, बेटर हो रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, लव भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन बर्डन प्रेशर किसी एक इंसान को ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, किसी भी चीज़ को लेके। ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।